हिमालय के जंगल में एक बड़ा और मजबूत पेड़ था। रानो चिड़िया के घोंसले से छोटे छोटे बच्चों की ची ची की आवाजें आ रही थी। टुन्नू चिड़ा खुशी से नाच रहा था। टुन्नू जी, जरा संभल कर, कहीं खुशी के मारे डाल से नीचे ना गिर जाना। अरे रानो, आज मैं कैसे ना नाचूं? भगवान ने हमारी सूनी जिंदगी में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 नन्हे फरिश्ते भेजे हैं। मैं तो आज पूरे जंगल में दाना बांटूंगा। हाँ, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। बस हमारी बच्ची हमेशा स्वस्थ रही और मिलकर रहें। तभी मिट्ठू तोता, हरियाली तोती और कबूतर चाची घोंसले के पास आते हैं। राम राम टुन्नू भाई, बहुत बहुत बधाई हो। पूरे जंगल में तुम्हारी ही चर्चा है। अरे वाह रानो बहन, तुम्हारे 7 बच्चे तो बिल्कुल राजकुमार जैसे लग रहे हैं। ये लो, मैं इनके लिए मीठे मीठे अमरूद के टुकड़े लाई हूँ। गुटरगू, सच कहा हरियाली तोती ने। भगवान इन बच्चों को लंबी उम्र दे। रानो, अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे बेझिझक बताना। और मैं तो इन बच्चों को रोज नई नई लोरी सुनाऊंगी। बधाई हो रानो दीदी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे पड़ोसी पाकर हम धन्य हो गए। उसी पेड़ के दूसरी तरफ एक सूखी डाल पर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे थे। वे रानो के घर की खुशियाँ देखकर जल बुन रहे थे। कालू, देखा तुमने? उस रानो चिड़िया के नखरे तो देखो। 7 बच्चे क्या हो गए, जैसे पूरे जंगल की रानी बन गई हो। काव काव, सही कह रही हो गोरी। मुझे तो इन सब का हंसना गाना फूटी आंख नहीं सुहा रहा। पूरा जंगल उनकी तारीफ में लगा है और हमें कोई पूछता तक नहीं। कुछ करो कालू, इनकी ये हंसी चीख पुकार में बदल जानी चाहिए। ये 7 बच्चे इस घोंसले में नहीं दिखने चाहिए। मेरे दिमाग में एक तरकीब है। उस बड़े पहाड़ पर रहने वाले भुल्ला चील को तो तुम जानती ही हो। अगर मैं उसे इन बच्चों के बारे में बता दूं तो वो एक ही झटके में रानो का घमंड तोड़ देगा। वाह कालू वाह, तुम तो बहुत तेज निकले। जाओ, अभी जाओ और भुल्ला चील को बुला लाओ। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। रानो के बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए थे और बात समझ सकते हैं। रानो उन्हें घोंसले में बिठाकर समझा रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। इस दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं, उतने ही बुरे लोग भी हैं। मुसीबत कभी भी बताकर नहीं आती। माँ, अगर कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो हम क्या करेंगे? हम तो अभी बहुत छोटे हैं। बच्चों, शारीरिक ताकत से बड़ी होती है बुद्धि की ताकत और एकता। अगर तुम 7 हमेशा एक साथ रहोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुसीबत के समय डरना नहीं, बल्कि दिमाग से काम लेना। हाँ माँ, हम सब हमेशा एक रहेंगे। भैया लोगों के साथ रहकर मैं भी बहुत बहादुर बनूंगा। शाबाश मेरे शेरों, आज मैं तुम सबको उड़ने का पहला पाठ सिखाऊंगा। चलो, धीरे धीरे पंख फड़फड़ाओ। कालू कौवा भुल्ला चील के पास पहुंचता है। भुल्ला चील एक ऊंची चट्टान पर बैठा था। प्रणाम भुल्ला महाराज, आपके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट खबर लाया हूँ। काँव काँव करने वाले कालू, सीधे मुद्दे पर आ। मेरे पास फालतू समय नहीं है। हुजूर, नीचे जंगल में रानो चिड़िया के 7 छोटे छोटे नरम नरम बच्चे हुए हैं। रानो और टुन्नू आज दोपहर को दाने की तलाश में दूर जाने वाले हैं। घोंसला बिल्कुल खाली होगा। आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। 7 बच्चे? वाह कालू, तूने तो मेरा मुंह में पानी ला दिया। चलो, आज दोपहर को रानो चिड़िया की खुशियों का अंत करने का समय आ गया है। दोपहर का समय था। रानो और टुन्नू दाना लेने दूर गए थे। 7 बच्चे घोंसले में खेल रहे थे। तभी अचानक आसमान में अंधेरा छा जाता है और तेज हवा चलने लगती है। भुल्ला चील और कालू कौवा पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाते हैं। देखो भुल्ला महाराज, यही है वो घोंसला। 7 बच्चे अंदर ही हैं। रानो चिड़िया के 7 बच्चे भुल्ला चील और कालू कौवे को घोंसले के बाहर देख लेते हैं। भैया, देखो बाहर कितना बड़ा चील आया है और उसके साथ वो दुष्ट कालू कौवा भी है। डरना मत भाइयों, माँ ने क्या कहा था? मुसीबत में डरना नहीं, दिमाग लगाना है।
मेरे पास एक योजना है। हम सब घोंसले के कोने में रखे उस बड़े मधुमक्खी के छत्ते के पीछे छिप जाते हैं, जिसे पिताजी ने कल ही हटाया था और सूखी पत्तियों से ढक दिया था। तभी भुल्ला चील घोंसले के अंदर दहाड़ता है। छोटे चूजों, बाहर आओ, आज तुम सब मेरा भोजन बनोगे। अरे बुल्ला महाराज, हम तो खुद आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इस घोंसले के अंदर एक बहुत बड़ा सांप छिपा बैठा है। उसने हमें डरा रखा है। सांप? नहीं महाराज, ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे कालू अंकल। अगर यकीन नहीं आता तो बुल्ला महाराज को कहो कि घोंसले के दाहिने कोने में जो सूखी पत्तियां हैं, वहां अपना पैर डालकर देखें। सांप वहीं सोया है। अच्छा, उस सांप की इतनी हिम्मत कि मेरे भोजन के बीच में आए। मैं अभी उसे मजा चखाता हूँ। बुल्ला चील बिना सोचे समझे घोंसले के उस कोने में अपना भारी पैर मारता है जहां सूखी पत्तियां थी, लेकिन वहां सांप नहीं बल्कि मधुमक्खियों का एक पुराना पर सक्रिय छत्ता छिपा था, जिसे बच्चों ने पत्तियों से ढका था। जैसे ही पैर पड़ा, सैकड़ों मधुमक्खियां बाहर निकल आईं। भू भू भू। अरे बाप रे, ये तो सांप नहीं, ये तो मधुमक्खियां हैं। बचाओ, मुझे काट रही हैं। महाराज भागो, ये तो आफत आ गई। सातों बच्चे एक साथ मिलकर घोंसले से बाहर आते हैं और सूखी लकड़ियों और कंकड़ों से कालू कौवे और भुल्ला चील पर हमला कर देते हैं। भागो यहाँ से दुष्टों, हमारी माँ की सीख हमेशा याद रखना, एकता में शक्ति है। मधुमक्खियां भुल्ला चील और कालू कौवे को बुरी तरह काटती हैं। दोनों चिल्लाते हुए आसमान की तरफ भागते हैं और कभी वापस न आने की कसम खाते हैं। शाम को रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा दाना लेकर वापस आते हैं। पड़ोस के सभी पक्षी वहां इकट्ठा थे और तालियां बजा रहे थे। क्या हुआ? तुम सब हमारे घोंसले के पास क्यों जमा हो? मेरे बच्चे ठीक तो है ना? रानो बहन, तुम्हारे बच्चे सिर्फ ठीक नहीं हैं, बल्कि उन्होंने आज पूरे जंगल को उस भुल्ला चील के आतंक से बचा लिया। हाँ रानो, तालू कौवा उस चील को तुम्हारे बच्चों को ले जाने के लिए लाया था, लेकिन तुम्हारे बच्चों ने अपनी बुद्धिमानी से उन दोनों को ऐसा मजा चखाया कि वे दुम दबाकर भाग गए। वाह मेरे बच्चों, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आज मुझे यकीन हो गया कि मेरी दी हुई सीख सफल रही। जब तक तुम सब एक रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। सभी बच्चे अपनी माँ और पिता से लिपट जाते हैं। जंगल के बाकी पक्षी खुशी से चहकने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये जानने को मिली, एकता और बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता है। माता पिता की सीख हमेशा बच्चों की ढाल बनती है।